हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीप सिखा पर। चलिए दोस्तों, आज जो है हम पीजीटी का जो है मॉक टेस्ट नंबर 3 कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो दोस्तों सूरदास के संबंध में यह कथन जो है ये नाभादास जी का है। चलिए दोस्तों ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ख नंबर डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा। चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने जो है सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1973 ईस्वी में संपादित किया है, उन्होंने लिखा नहीं है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता जो है अंबिका दत्त व्यास जी हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदि काल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? तो दोस्तों अपभ्रंश काल जो है इन्हें धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? चलिए दोस्तों ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसे देख लेते हैं हम। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है विद्यापति की पदावली के आधार पर, ये मैथिली भाषा में लिखी हुई है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो दोस्तों इसमें जो है ये कुंवर नारायण की जो है आत्मजयी रचना का आधार है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य हो सकती है। चलिए दोस्तों इसका जो है ये किसने कहा है कथन? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की संख्या कुल कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है पदों की संख्या कुल 279 है। चलिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है? दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं हम। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ये लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश का, ये गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों रक्षाबंधन कहानी के लेखक जो है हमारे विशंबरनाथ शर्मा जो है कौशिक जी जो है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दोस्तों निष्कवच उपन्यास की लेखिका जो है ये राजी सेठ जी है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा जो है रचित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा घ नंबर, ये जो है घनानंद के द्वारा रचित है। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है निबंध है, ये निबंध विधा की रचना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है? दोस्तों तो ये 15 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ये मैत्रेयी पुष्पा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है? चलिए दोस्तों 16 नंबर का उत्तर देख लेते हैं हम। तो दोस्तों 16 नंबर का उत्तर हो जाएगा जो तितृष है ये तपन करने में संलग्न जो है नहीं होता। चलिए दोस्तों बाकी जो है युत्सु माने युद्ध की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु माने मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा, और जो है जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखने वाला। इसका घ नंबर जो है गलत होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? दोस्तों इसका जो है उपयुक्त अर्थ जो है ये ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, हम देख लेते हैं 17 नंबर का। चलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मूर्ख किंतु धनी। चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वधर्म शब्द में कौन विलोम है? स्वधर्म का विलोम बताना है यहाँ पे, तो स्वधर्म का विलोम हो जाएगा यहाँ पे परधर्म। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जो इरावती उपन्यास जो है ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। धर्म बुद्धि में समास है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तो दोस्तों धर्म बुद्धि माने जिस बुद्धि में धर्म है, यानी जो इसकी विशेषता बता रहे थे, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो दोस्तों अन्वय का संधि विच्छेद होगा यहाँ पे अनु ए। चलिए दोस्तों
और ये हम जो है 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है, तो दोस्तों गलत वर्तनी इनमें से कौन से है देख लेते हैं 22 का। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आधीन। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ये गलत है। ये बाकी सारे जो है सही हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा याद हो कि ना याद हो, ये काशीनाथ सिंह जी की रचना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। भीष्म साहनी का निबंध बलराज मेरा भाई का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दोस्तों इसका जो है प्रकाशन वर्ष क्या है देख लेते हैं 24 नंबर का। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1990 होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो दोस्तों आनंद कादम्बनी का प्रकाशन जो है ये मिर्जापुर से होता था। चलिए 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है। तो दोस्तों 26 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। फ्लैशबैक एवं पूर्व दीप्ति पद्धति पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों ये जो है अज्ञे जी का जो है शेखर एक जीवनी जो है पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित जो है पहला उपन्यास माना जाता है। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। 28 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो जो नकेनवाद को ही प्रपद्यवाद कहा जाता है, तो उसमें जो है नलिन विलोचन शर्मा आते हैं, नरेश आते हैं और केसरी कुमार आते हैं। जो प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो है ये प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने अश्लील बताकर बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रसार एवं विकास की बात की गई है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है अनुच्छेद नंबर 351 में ये बात की गई है। चलिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, ये जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों 32 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ये जो है 1841 में 1841 में शुरू हुआ। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। पन्नाधाय और उदय सिंह रामकुमार वर्मा के किस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं हम 33 का। ये जो है दीपदान जो इनका एकांकी नाटक है उसके पात्र है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। यह आदिकालीन जो है रचना है, इसके कवि जो है चंदन बाला रास जो है आसुक की रचना है। चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। तो दोस्तों ज्ञानश्री शाखा के कवि जो है ये जो है अग्रदास जी नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से दूसरा तारसप्तक में संकलित कवि है। दोस्तों 36 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है रघुवीर शाह जो है ये दूसरे तारसप्तक के कवि हैं। चलिए जो हम 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। ना आने वाला कल किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। दोस्तों तो 37 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा ना आने वाला कल जो है ये मोहन राकेश का उपन्यास है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जयपुरी बोली को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 38 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा जयपुरी बोली को जो है ढूंढाड़ी नाम से भी जाना जाता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हंस और मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किसने किया। दोस्तों हंस और मर्यादा जो पत्रिका है इनका संपादन जो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भीष्म साहनी को तमस के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। चलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है घ नंबर 1975 में मिला। चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यशपाल का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों यशपाल का जन्म जो है ये 1903 ईस्वी में हुआ। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1961 ईस्वी में अज्ञे जी का कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों 1961 में अज्ञे जी का जो है हमारा अपने अपने अजनबी जो है प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी जो है 1941 में और नदी के द्वीप जो है 1991 में 1951 में हुआ। और त्रिशंकु जो है इनका एक निबंध है।
चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? 43 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है एडविन ग्रिप्स। तो एडविन ग्रिप्स इसके लेखक हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिलाद तेज से शेर किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, इनकी पुत्री जो है सुधा चौहान के द्वारा जो है ये रचित है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी की पुस्तक इस्तवार दादा लेथ्यू एंदू ये हिंदुस्तानी का अनुवाद 1952 ईस्वी में किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ये जो है 45 का लक्ष्मी सागर वास ने है। चलिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। अपनी बात किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों अपनी बात जो है ये भीष्म साहनी का जो है निबंध संग्रह है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे प्रस्तुत पंक्ति मुक्तिबोध के किस रचना से ली गई है? दोस्तों 47 का उत्तर हो जाएगा हमारा अंधेरे में से ये पंक्ति ली गई है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म जो है 48 का हमारा हो जाएगा 1865 ईस्वी में। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर की कौन सी रचना नहीं है? चलिए दोस्तों इनकी कौन सी रचना नहीं है बोला है यहाँ पे, तो जो है गंगा अवतरण जो है क नंबर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम उपन्यास एवं उनके प्रस्तोता में कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए दोस्तों यहाँ पूछा है कि प्रथम उपन्यास और उपन्यासकार में कौन शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी जो है गोपाल राय का जो है ये प्रथम उपन्यास और इनके प्रस्तुत करता है। भाग्यवती जो है विजय शंकर महल जो है ये सही है। परीक्षा गुरु को जो है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, लेकिन देवस्थान रहस्य जो है ये गलत है। तो 50 का क हो जाएगा। ठीक है चलिए 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। इंस्टॉलमेंट कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों 51 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है इंस्टॉलमेंट कहानी जो है ये भगवती चरण वर्मा की काफी प्रसिद्ध कहानी है। चलिए 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। गंगा लहरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों गंगा लहरी जो है ये 52 का उत्तर हो जाएगा हमारा, ये पद्माकर की प्रसिद्ध रचना है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? तो दोस्तों 53 का उत्तर हो जाएगा हमारा, रैदास जी के जो है 40 पद जो है ये संकलित हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हम संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों उन्होंने जो है हिंदी को राजसभा बनाने का प्रस्ताव जो है ये गोपाल स्वामी आयंगर जी जो है इन्होंने रखा था। चलिए 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का कालक्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? दोस्तों 55 नंबर का उत्तर देख लेते हैं हम। तो चलिए इसमें जो है सबसे पहले हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद 1907 में बच्चन जो हरिवंश राय बच्चन जी, 1908 में दिनकर जी और अज्ञे जी 1911 में। चलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर 55 का क। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। किस लेखक का विचार है कि नाथों और सिद्धों के प्रभाव से संतमत प्रादुर्भूत हुआ? 156 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाव विलास किसके द्वारा रचित रचना है? तो दोस्तों भाव विलास जो है ये देव की रचना है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम 58 नंबर। मेरी तेरी उसकी बात किसका प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों ये जो है यशपाल जी का जो है ख नंबर हो जाएगा, इसका जो है यशपाल जी का प्रसिद्ध जो है उपन्यास है ये मेरी तेरी उसकी बात। और 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देवराज कृत छायावाद का पतन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है 59 का ख नंबर जो 1951 ईस्वी। चलिए 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुक्तिबोध किसका लघु उपन्यास है? तो दोस्तों मुक्तिबोध जो है ये जो है जिनेंद्र कुमार का जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके लिए जो है इन्हें 1966 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों ये सारे प्रश्न हो गए हमारे, और नीचे यहाँ आंसर की दिया हुआ है, इसे आप देखकर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आपको अगली कक्षा में मिलते हैं, और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।